और जब सेकेंड टाइम उसने 1 गैलन जो इंजन ऑयल रखा था ऑथर ने वो पी लिया, तो इस बार तो उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, कोई असर नहीं हुआ उसको। द मंथ्स रोल्ड, ठीक है, महीने बीतते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन, ब्रूनो क्या था, अब बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है, साइंस में। ही वॉज व्हेन ही केम, जब वो बड़ा आया था ना, जब वो आया था घर में तो इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे महीने बीत रहे थे वो अब बड़ा हो रहा था अपने साइज में। ही हैड इक्वल्ड द एल्सेटियंस इन हाइट, अब वो जो डॉग थे उनके घर पे उनकी हाइट में हो गया था। एंड हैड इवन आउटग्रोन, और उनसे भी बड़ा हो गया था, ठीक है। बट वो जस्ट एज स्वीट, लेकिन वो अभी भी बहुत काफी प्यारा था, काफी शरारती भी था और सबके साथ खेलता था, जस्ट एज प्लेफुल। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबको एक तरह से बहुत ज्यादा प्यार करता था, हम भी सब जो है उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एबव ऑल, इसके ऊपर, ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी वाइफ को भी प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, उसकी वाइफ भी उसको बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, और जब बड़ा हो गया तो उसकी वाइफ ने अब ब्रूनो का नाम फिर बदल दिया टू बाबा, ठीक है, क्या नाम रख दिया, बाबा नाम रख दिया। आ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जिस तरह से अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में छोटे बॉय के लिए क्या कह देते हैं, बाबा कह देते हैं, ठीक है, वैसे उन्होंने नाम रख दिया ब्रूनो का अब बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, अब वो कुछ फ्यू ट्रिक्स भी कर लेता था। वो ट्रिक्स क्या थी देखते हैं। एट द कमांड, जैसे उसको ट्रेन किया गया था, बाबा रेसल, रेसल मीन्स कुश्ती करना, ठीक है, और बाबा बॉक्स, बॉक्स मीन्स बॉक्सिंग, बॉक्सिंग करो। तो ही बिगोरसली टैकल्ड एनीवन, तो बहुत ही सामना करता था, ठीक है, बिगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। अब रफ एंड टम्बल मीन्स लड़ने के लिए, जो भी उसके पास आता था, वो भी इसके सामने आता था, तो क्या करता था, उसके साथ मुक्केबाजी करता था और उसे गिरा देता था। ये जब कमांड की जाती थी, रेसल या फिर बॉक्स, ठीक है, ये ट्रिक जो है सीख गया था वो। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा, होल्ड गन, एक जो है उसको स्टिक दी जाती थी और उससे कहा कहते थे बाबा होल्ड गन, गन को पकड़ो, ठीक है, ये स्टिक दिखाई उसको, तो स्टिक को वो क्या कहते थे, यहाँ पे जो समझाया गया था, उसको ट्रेन किया गया था, होल्ड द गन, तो वो स्टिक को गन समझता था, ठीक है। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और जब वो अपने हाथ में मींस पकड़ लेता था अपने क्लॉथ से, ठीक है, तो वो आम की तरफ एम करता था, जिस तरह से किसी भी गन से पॉइंट करते हैं किसी को शूट करने के लिए, ठीक वैसे ही उस स्टिक को वो गन समझता था और पॉइंट करता था किसी के ऊपर। आस्क हिम, उससे पूछा जाता था बाबा वेयर्स बेबी, बेबी कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, तो क्या करता था, वो तुरंत ही प्रोड्यूस ले आता था, क्रेडल्ड बाहों में, जैसे बच्चे को झुलाते हैं ना एक बच्चे की तरह, ठीक वैसे ही। अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी का जो टुकड़ा था वो उसको एक छोटा सा बच्चा समझता था, ठीक है। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, और वो उसने कहाँ छुपाया रखता था, वो स्ट्रॉ बेड मीन्स घास फूस का एक बेड बनाया गया था उसके लिए, वहां पे छुपा के रखता था। बट बिकॉज ऑफ टीनेज चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो बच्चे थे टीनेज के, ठीक है, उस पुअर ब्रूनो या फिर बाबा कह लें हम, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको बांध के रखना पड़ता था, ठीक है, कि उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे वो। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. ऑथर बता रहे हैं कि मेरे बेटे ने, ठीक है, और मैंने अपनी वाइफ को एडवाइस किया, मेरे फ्रेंड ने एडवाइस किया, ठीक है, बता रहे अपनी वाइफ के बारे में कि बाबा जो है ना वो बड़ा हो गया है, अब उसको मैसूर के जू में जो है शिफ्ट कर देते हैं, वहां पहुंचा देते हैं उसको। He was getting too big to keep at home, क्योंकि वो अब इस घर में रखने के लिए जो है वो काफी बड़ा हो गया है, वो इसमें नहीं रह सकता। After some weeks of such advice, she at last concealed. काफी सप्ताहों के एडवाइस के बाद
कंसेंटेड मीन्स कहते हैं एग्री हो जाना। तो बता रहे हैं कि जो वाइफ थी काफी सप्ताह तक उनको एडवाइस किया गया और अंततः वो जो फाइनली एग्री हो गई कि हाँ चलो ठीक है इसको ले जाओ। हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और काफी जल्दबाजी में, इससे पहले कि उनकी वाइफ अपना माइंड बदल ले बाबा या ब्रूनो को लेकर, क्या किया उन्होंने, डिड ही वॉन्ट टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, सॉरी अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। तो मैसूर में एक जू था, उसके क्यूरेटर को, उसका जो मैनेजर था उसको क्या किया उन्होंने, एक लेटर लिखा तुरंत ही। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या लिखा उन्होंने उसमें कि क्या वो एक टेम, एक पालतू जो बियर है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ही रिप्लाइड, उस क्यूरेटर ने आंसर लिखा, यस द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। उन्होंने यस लिखा और जो जू था उसने एक केज भेजा मैसूर से एक लॉरी में, और डिस्टेंस कितनी थी 87 माइल्स, 87 किलोमीटर, और बाबा जो था उस केज में पैक कर दिया, उसको बंद कर दिया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सभी उसको बहुत ज्यादा मिस करने लगे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, देखिए हमें इस बात की क्या थी, रिलीव्ड थी, हम तसल्ली थी हमको। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन मेरी जो वाइफ थी, ऑथर बता रहे हैं, उनको मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। शी wept एंड ट्रेटेड, ट्रेटेड कहते हैं टू बी बरीड अनहैप्पी, तो वो क्या करती थी, वो रोती रहती थी, खुश नहीं थी वो, जब से वो बाबा या ब्रूनो जो है वो उनको मैसूर के जू में छोड़ के आए थे। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों तक, शी वुड नॉट ईट अ थिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिख दिए क्यूरेटर को, और क्या लिखते थी उसमें, हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम टू रिप्लाईज, वहां से रिप्लाई आता था, वेल वैसे तो ठीक है, बट फ्रेटिंग, मतलब नॉट रिलैक्स्ड अनहैप्पी, मतलब वो रिलैक्स नहीं है, ठीक है, अनहैप्पी है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, वो भी जो है खाने को जो है वो मना कर देता था, मतलब उनकी वाइफ की और ब्रूनो की जो हालत थी बिल्कुल सेम थी, वो भी कुछ नहीं खा रही है, वो भी वहां पे कुछ नहीं खाता था। आफ्टर दैट, उसके बाद, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग। उसके बाद वाइफ ने कहा कि उनके जो फ्रेंड थे वो मैसूर गए विजिट करने के लिए, उनको कहा गया कि मेकिंग अ पॉइंट ऑफ गोइंग, कि एक बार जो है वो उस जू में जाके देखें हाउ वाज बाबा वॉज गेटिंग अलॉन, कि वहां पे जो बाबा है वो किस तरह से रह रहा था, कैसा है वहां पर। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, बता रहे हैं उनके फ्रेंड वगैरह जो गए वहां, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, वेरी थिन, वैसे तो ठीक था वो, लेकिन कुछ पतला हो गया था, एंड सैड, और कुछ दुखी था। ऑल द कीपर्स, जितने भी कीपर्स थे जो देखभाल करते थे एट द जू में, उन्होंने कहा ही वॉज फ्रेटिंग, वो काफी अपसेट है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ, 3 महीने तक अपनी वाइफ को मैंने रोक के रखा, ऑथर बता रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, की वो विजिट ना करे मैसूर की, 3 महीने तक तो रोक लिया मैंने उनको। देन शी सेड वन डे, और एक दिन उन्होंने कहा, आई मस्ट सी बाबा, की मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक माई बाई कार, मी बाई कार, या तो मुझे आप कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, नहीं तो वो बता रही है यहाँ पे कि मैं या तो बस से चली जाऊंगी खुद अकेले, या फिर ट्रेन से। सो आई टुक हर बाई कार, तो ऑथर बता रहे हैं जब ऐसा उन्होंने मुझसे कहा तो फिर वो जो है मैं उसे कार से मैसूर ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, फ्रेंड्स ने कंजेक्टर मीन्स एक तरह से गैस किया कि जो बियर है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उनकी वाइफ को, पहचानेगा नहीं। आई हैड थॉट सो टू, राइटर कह रहे हैं मैंने भी ऐसा ही सोचा था जैसा मेरे फ्रेंड सोच रहे थे कि जब ये जाएंगी वहां पे तो जो बियर है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, वो बताया यहाँ पे कि वो अभी कुछ गज की दूरी पर ही थी, मतलब पहुंची भी नहीं थी वो बाबा के पास,
उस केस तक नहीं पहुंची थी। और जैसे ही बाबा ने देखा उनकी वाइफ को तो पहचान लिया उसने तुरंत ही। ही होल्ड मतलब स्क्रीम, चिल्लाया विद हैप्पीनेस, खुशी से। शी रैन अप टू हिम, वो दौड़ के गई उसके पास। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाया ना, बार्स जो बनी हुई हैं केज में, जो बनी होती है ना बार से, आयरन की, ठीक है, वहीं से उन्होंने क्या किया, पैटेड किया उसको, उसकी बॉडी पे जो है अपना हाथ से सहलाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, अब वो एक तरह से अपने सर के बल जो है वो खड़ा हो गया खुशी में। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, और अगले 3 घंटों तक, शी वुड नॉट लीव दैट केस, उनकी वाइफ ने 3 घंटे तक वो जो केस था वो नहीं छोड़ा, वो नहीं हटी वहां से। शी गेव हिम टी, उन्होंने क्या दिया उसको, जो चीज वो घर पे खाता था, टी, लेमोनेड नींबू पानी दे दिया, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने खाने को। देन क्लोजिंग टाइम, फिर बंद होने का समय हो गया उस जू का। केम एंड, बंद होने का समय हो गया था, विजिटिंग आवर्स जो था वो खत्म हो गया, वो जब हो रहा था तो, एंड वी हैड टू लीव, और हमें अभी छोड़ना था उसको। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बता रहे मेरी वाइफ बहुत बुरी तरह से रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रो रहा था। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, और जो इतने हार्डेंड थे, ठीक है, वो क्यूरेटर, वो इंचार्ज और वो कीपर्स, फेल्ट डिप्रेस, वो भी डिप्रेस हो रहे थे इन दोनों की कंडीशन को देखकर। एज फॉर मी, और जैसा मेरे लिए, आई हैड रिकंसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और मैंने तो स्वीकार कर लिया था, मैंने छुपा के रखा था, मुझे पता था कि आगे अब कुछ क्या होने वाला है, ठीक है। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, उनको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, अब देखो क्या होगा। क्यूरेटर भी, कीपर्स भी, ये सभी इतने हार्डेंड थे, इतने कठोर दिल के थे, लेकिन ये भी अब जो डिप्रेस हो गए थे, ये भी उसकी कंडीशन को देख के थोड़ा सा समझने लगे थे, इनको भी सिंपैथी आ रही थी। तो समझ गए राइटर यहाँ पे कि आगे अब क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं छुपा रहा था उस चीज़ को। तो उनकी वाइफ ने पूछा क्यूरेटर से, ओ प्लीज सर, कि क्या मैं अपने इस बाबा को वापस लेके जा सकती हूँ। हेजिडेंटली ही आंसर्ड, उस क्यूरेटर ने बहुत ही झिझकते हुए आंसर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू जू, ये तो जू से बिलोंग करता है, और क्या है, ये इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है नाउ। अब आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता, नहीं जाने दे सकता। बट इफ माई बॉस, लेकिन हाँ अगर मेरे जो बॉस है, द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, ठीक है, जो सुपरिटेंडेंट हैं बेंगलोर में, अगर वो एग्री कर जाते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित ही आप इसको जो है अपने घर वापस लेके जा सकते हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर, और फिर वो क्या बताया, वो फिर बेंगलोर गए, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स के बेंगलोर में विजिट करने के लिए, क्योंकि वहां से परमिशन लेनी थी। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और वहां जब गई तो एक तरह से रिक्वेस्ट की उन्होंने, टीयरफुल, रोते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, वो बता रही है कि बाबा और मैं एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे उस जो है दोबारा से दोगे उसके लिए। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड था जो सुपरिटेंडेंट था बेंगलोर का। कंसेंटेड मीन्स एग्रीड, वो इस बात को सुन के क्या हो गया, एग्री हो गया। नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, और उन्होंने क्या, उसने क्या किया, एक लेटर भी लिखा क्यूरेटर को, एक बताते हुए, टू लैंड अस अ केस, कि केस दे दो, फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको ले जाने के लिए, द बियर टू बेंगलोर, उस बियर को, क्योंकि लेके कैसे जाएंगे उसको, तो क्या है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको एक केस भी दे दो इनके लिए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और फिर हम दोबारा से मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, उस सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर साथ में हम गए दोबारा से मैसूर। बाबा वॉज ड्राइवर इन टू स्मॉल केस एंड होइस्ट ऑन द टॉप ऑफ द कार, तो क्या किया उन्होंने, बाबा को एक छोटे से केस में, पिंजड़े में, होस्टेड मीन्स कहते हैं रेज्ड, शिफ्ट ऑन टॉप ऑफ द कार, कार के सबसे ऊपर उन्होंने उस पिंजरे में बाबा को जो है वो पैक कर दिया।
द केस वॉज टाइट सिक्योरली, और जो केस था उसको बहुत ही सिक्योरली तरीके से टाइट कर दिया गया था। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और धीरे से, और कभी धीरे धीरे गए थे वो, और जो बहुत ही केयरफुल रिटर्न जर्नी जो थी उनकी बेंगलोर तक की, वॉज अकम्प्लिश्ड, वो कंप्लीट हो गई। वंस होम, a squad of police were engaged for special work in our compound. Squad means team, ठीक है, जो घर में काम करते थे उनके लोग, वो लोग आए उस स्पेशल काम में। कंपाउंड मीन्स ओपन एरिया, वहां पर। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, उन्होंने उसको वहां से कार से नीचे उतारा होगा। फिर क्या किया, देखिए उसके लिए एक अलग अरेंजमेंट किया जाएगा इस बार। पहले क्यों छोड़ के आए थे वो, कि क्योंकि बड़ा हो गया था और अब किसी को भी हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए तो जो भेज के आए थे वो, ठीक है, तो अब दोबारा लेके आए हैं तो एक अरेंजमेंट किया जाएगा एक स्पेशल तरीके से। किस तरह से किया जाएगा देखते हैं। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड बनाया गया। देखिए आइलैंड में क्या है, क्या किया गया वहां पर। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट तो लंबा, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट जो है वो चौड़ा। एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, एक सूखा एक गड्ढा खोदा गया, ठीक है, इसके चारों ओर। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और जो गड्ढा खोदा गया था वो 6 फीट तो चौड़ा था और 7 फीट गहरा था। तो ये मेजरमेंट याद रखनी है। ए वुडन बॉक्स दैट वाज हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। जो फॉल्स यानी जो पहले हैन कॉक्स जिसमें पहले रखी जाती थी ना, उस वुडन बैग्स को अब किसके लिए दिया गया, उस आइलैंड में जिसमें बाबा जो है अब रात में जो है वो सो जाया करे। तो अब उस वुडन बॉक्स को बाहर रख दिया आइलैंड पे। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड, घास फूस रख दी, बिछा दी गई वहां पे, ठीक है, वो क्या ही उसकी बॉडी गर्म रहे। इनसाइड टू कीप हिज मॉम एंड हिज बेबी द नाल्ट स्टंप, और एक वहां पे क्या किया, टुकड़ा रख दिया गया था एक लकड़ी का, तो उसको क्या समझता था, वो बेबी समझता था। अलॉन्ग विद हिज गन, ठीक है, द पीस ऑफ बंबू, उस बंबू जो कि एक पीस था, टुकड़ा था, उसको वो गन समझता था, ठीक है। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, और ये दोनों जो चीजें थी, ठीक है, एक तो स्टंप और दूसरा पीस ऑफ बंबू। स्टंप को क्या समझता था वो, रग्ड और ट्विस्टेड, जो काफी मुड़ी हुई थी, उसको तो गन समझ रहा है, और पीस ऑफ बंबू, ठीक है, सॉरी, जो बेबी किसको समझता था, वो नाल्ड स्टंप को, लकड़ी का टुकड़ा जो था ट्विस्टेड जिसको कहते हैं, ठीक है, तो मुड़ा हुआ था। और ये दोनों चीजें थी बहुत ही सेंटिमेंटली, बहुत ही भावनाओं के साथ बड़ा प्रिजर्व सुरक्षित रखी गई थी, क्योंकि पहले जो इनको खेलता था ये। और सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, और जब इसको भेज दिया गया था ना जू में, तब से संभाल के रखी थी इन्होंने। बट पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और दोबारा से ये उसी केज में वापस रख दी गई थी। In a few days, the coolies hoisted the case onto the island and was released. और कुछ ही दिनों में जो कुली थे उन्होंने उठाकर उस केस को कहाँ रख दिया था, उस आइलैंड पे। बाबा वॉज लीड, और बाबा को फिर वहां पे जो है छोड़ दिया कि अब वो टहल सकता था। He was delighted, बहुत खुश था अब वो। Standing on his handlings means पीछे के पैरों पर। He pointed his gun, उसने अपनी गन को पॉइंट किया। गन समझ रहे हैं आप किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पीस ऑफ बैम्बू की। And cradled his baby, और अपने बेबी को, बेबी मतलब कौन, वही नाल्ट स्टंप, ठीक है, वो झुलाता था उस लकड़ी के टुकड़े को, उसको जो है बेबी समझता है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर, मेरी जो वाइफ है, ठीक है, ऑथर बता रहे हैं यहाँ पे कि वो काफी घंटों तक वहां बैठ के चेयर पे, देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, तो वो उनकी लैप में गोद में आके बैठ जाता था। ही वॉज 15 months old एंड प्रेटी हैवी टू, अब वो जो पहले बैठा करता था, लेकिन अब क्या है, वो 15 महीने का हो गया है और काफी भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग, बता रहे हैं यहाँ पे कि उनकी जो वाइफ थी, उनका जो पहुंचने का जो वे था उस आइलैंड तक का, उस बियर के पास तक का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पहुंचने तक का, वापस आने का। आई हैव टाइड अ रोप, बता रहे हैं यहाँ पे कि एक रोप बांध दी थी इन्होंने
टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो। मैंगो की जो ब्रांचेस थी ना, उनसे जो नीचे की ओर झुकी हुई थी, तो वहां से एक रस्सी से बांध दिया, विद अ लूप, एक गांठ, एट इट्स एंड, उसके एक छोर पर, पुटिंग वन फुट इन द लूप, और उसको गांठ को ऐसे बांधा गया था नीचे की ओर कि उसमें एक पैर जब रख के आगे की ओर आइलैंड तक पहुंचा जा सके। शी किक्स ऑफ विद द अदर, फिर दूसरे से झूलती हुई दूसरे पैर से वो आगे तक पहुंच जाती थी। टू ब्रिज टू द 6 फीट गैप, क्योंकि 6 फीट तो क्या था उसकी लंबाई थी, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ द सराउंडिंग पिट, और वो उस जो सराउंडिंग पिट था, जो गड्ढा था, उसे पार पहुंच जाती थी इस तरह से, और द रिटर्न जर्नी इज द मेड द सेम वे, और ठीक उसी तरह से वापस आती थी। बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब कौन कह सकता है कि स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि जो स्लॉथ बियर है उसमें कोई भी सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं है। नो मेमोरी हैड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी मेमोरी नहीं है, कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन कह सकता है? यानी कि यहाँ बताया जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में अफेक्शन होता है, एक टच हो जाता है किसी भी अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है इस चैप्टर में, क्योंकि जो वाइफ थी वो किस तरह से कितनी कोशिश की उन्होंने वहाँ तक पहुँचने की, कितना रोई दोनों जब जू में मिले मैसूर के, फिर वापस ले आती हैं, फिर जो बनाया गया था घर पे आइलैंड, वहाँ भी किस तरह से हार्ड स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पहुँचती है। तो इसलिए बताया कि ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में जो अफेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ बताया गया था इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चैप्टर हैज़ बीन एंडेड नाउ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।